तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 30 में से 25 का क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नई दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए कबूतर, बी मोर, सी तोता, डी हंस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। ठीक, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ऑप्शन नंबर बी मोर। अभी आसान क्वेश्चन है, आगे और हार्ड आते जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी चमेली, डी गेंदा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी प्रेमचंद, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारत याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो बी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए मेरे वतन के लोगों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। तो हम भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, वंदे मातरम। याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। सबसे लंबा नदी तंत्र कौन है, हमारा गंगा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी, डी माउंट एवरेस्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, हमारा कंचनजंगा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया। तो आपका ऑप्शन है ए संसद, बी संविधान सभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, ये याद रखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अब याद रखेंगे इसको, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए आम, बी केला, सी सेब, डी अमरूद। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। एशिया जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि भारत की संसद में कितने सदन है? भारत की संसद में कितने सदन है? तो आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। भारत की संसद में 2 सदन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हमारा 18 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1942, सी 1947, डी 1920। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी सागौन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। ठीक, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शनि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल।
ठीक है, याद रखेंगे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी नर्मदा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1969। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किन्होंने डिजाइन किया। तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किए थे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए सोना, बी लोहा, सी हीरा, डी चांदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन है ए CO2, बी H2O, सी O2, डी NaCl। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी शंख संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक संवत। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर है, शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए ईश उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी केन उपनिषद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद। तो ठीक, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।